आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनके ऊपर फैसला आने वाला है दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से। वहीं पे याद करिए, उन्होंने चुनौती दी थी दिल्ली के हाईकोर्ट में, जहां तक उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद जो ईडी के रिमांड में उन्हें रखा गया था। ईडी की तरफ से भी एक लंबा जवाब भी फाइल किया गया था दिल्ली के हाईकोर्ट में, और उसके बाद कोर्ट ने यह ऑर्डर रिजर्व कर लिया था। लेकिन आज दोपहर का वक्त बताया जा रहा है कि आज दोपहर को उसी जो रिजर्व्ड ऑर्डर का जो फैसला है वो आ जा सकता है। उसके बाद हमने देखा है कि अरविंद केजरीवाल को अब 15 अप्रैल तक जुडिशियल कस्टडी में है, लेकिन जब से उनकी गिरफ्तारी हुई है वो लगातार चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं, कहकर कि उनकी जो गिरफ्तारी है वो इलीगल है, बिना किसी सबूत के, और फॉल्स केस में उनकी गिरफ्तारी ईडी की तरफ से की गई है। So as far as the plea is now concerned, let's take you through the main pointers there, because in that argument, Arvind Kejriwal in court, either his counsel has been claiming that his arrest rather was politically motivated, saying that it was unwarranted, particularly just ahead of the Lok Sabha elections. The ED's argument has been that Kejriwal is a kingpin and is the key conspirator, and hence his role that has been played, especially when it comes to the liquor gate and the ongoing investigation, becomes all the more important to arrest him. Arvind Kejriwal goes on to argue that his arrest was unwarranted and particularly just ahead of the elections. ED in its response has argued that Kejriwal cannot claim immunity from arrest, citing elections, saying that if the Aam Aadmi Party goes behind bars, if he commits a crime, Kejriwal cannot claim immunity on the grounds of elections. Elections को लेकर ये कह रही है ईडी कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल ये नहीं कह सकते कि उन्हें जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। ईडी की तरफ से ये भी कहा गया है कि जो मनी ट्रेल है उसकी तफ्तीश वो अभी जारी है, लेकिन आखिरकार जो पैसा कहां गया है, कहां उसे स्पेंड किया गया है, कहां उसे खर्च किया गया है, उसके बारे में भी और जो जानकारी है वो जुटाने में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जुटी हुई है। सब्यसाची हमारे साथ फिलहाल लाइव जुड़ रहे हैं। सब्यसाची, गुड मॉर्निंग। आज का ही दिन बताया जा रहा है, दोपहर के वक्त जो ऑर्डर पहले रिजर्व किया गया था दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से, आज उसका फैसला आएगा। जी बिल्कुल, देखिए 2:30 बजे जो है वो फैसला आएगा दिल्ली हाईकोर्ट के तरफ से। देखिए चाहे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो, देखिए अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि उनकी जो गिरफ्तारी है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, और जो लेवल प्लेइंग ग्राउंड है वो होनी चाहिए, और इसके कारण जो है उनको हाईकोर्ट से जो है वो रिलीफ मिलना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने लगातार ये कहा है कि जो चार्ज स्टेटमेंट के बुनियाद पर जो उनको गिरफ्तार किया गया है ये काफी नहीं है एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार करने के लिए। वहीं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से भी इस रिलीफ को चैलेंज किया गया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से यह कहा गया है कि चाहे वो मुख्यमंत्री हो या कोई आम आदमी हो, उन सभी के लिए जो है लॉ इक्वल होनी चाहिए। और देखिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से जो रिप्लाई फाइल किया गया है वो काफी डिटेल्ड रिप्लाई फाइल किया गया है। उसमें अरविंद केजरीवाल को बाकायदा जो है किंगपिन और मास्टरमाइंड कहा गया है। देखिए इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी जो है लगातार कह रही है कि उनको टारगेट किया जा रहा है, और लगातार सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही नहीं, आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी के जो अलग नेता है उनको भी टारगेट किया जाएगा, जिससे कि आम आदमी पार्टी को पूरी तरीके से खत्म किया जा सके। चलिए बने रहिए सब्यसाची हमारे साथ। एक और खबर आ रही है, अगर उसके बारे में भी बात कर ले, क्योंकि यहीं पर दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनकी तरफ से एक बड़ा क्लेम किया गया। उनकी तरफ से ये कहना है कि आम आदमी पार्टी के जितने मतनीगण हैं वो जानबूझ के जो मीटिंग्स जो बुलाई जाती है एलजी की तरफ से उसमें वो शामिल नहीं हो रहे। दे हैव बीन स्किपिंग द मीटिंग्स। द एलजी इज नाउ रिटन टू द होम मिनिस्ट्री अगेंस्ट द आम आदमी पार्टी लीडर, सेइंग दैट दे हैव बीन मेकिंग लेम एक्सक्यूजेस टू स्किप द मीटिंग्स। सब्यसाची, इसके ऊपर अगर आप क्या जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि एलजी की तरफ से ये कहना है और ये मानना है कि जितने आम आदमी पार्टी के जो नेता है वो सीरियस नजर नहीं आते, वो गंभीर नजर नहीं आते, वो इनसेंसिटिव नजर आ रहे हैं, और आखिरकार जितनी भी मीटिंग्स बुलाई जा रही है एलजी की तरफ से वो शामिल होने को तैयार नहीं। जी बिल्कुल, देखिए एलजी के तरफ से जो है वो गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे। उनका ये कहना है कि दिल्ली के जो तमाम नेता हैं जिनको प्रेजेंट रहना चाहिए मीटिंग में, डे टू डे मीटिंग में, वो कहीं ना कहीं मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, और जो लेम एक्सक्यूजेस लगातार दे रहे हैं, और शासन चलाने के लिए कहीं ना कहीं वो सीरियस नहीं है। वही देखिए कल जब दिल्ली असेंबली का क्षेत्र चल रहा था, वहां तमाम जो आप के जो लीडर्स हैं उनका ये कहना था कि केंद्रीय सरकार
लगातार ये साजिश कर रही है कि दिल्ली के अंदर जो है जबरदस्ती से प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सके। इसके लिए जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर भी चाह रहे हैं कि दिल्ली में जो राष्ट्रपति शासन लग जाए। तो लगातार जो है वॉर ऑफ वर्ड्स दोनों दलों के भीतर में चल रहा है। वहीं एलजी के तरफ से आज एक इंपॉर्टेंट बैठक की जाएगी गृह मंत्रालय के साथ, जहां पे उनका सीधे तरीके से कहना है कि सरकार चलाने के लिए जो उनके लीडर्स हैं उनका मौजूद होना बहुत ही जरूरी है। हालांकि उनके लीडर्स जो है वो मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, तरीके की जो बहाने वो लगातार बनाए जा रहे हैं। वहीं अगर आप पार्टी की बात करें तो उनका साफ तरीके से कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए मुख्यमंत्री तो अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे। जी, धन्यवाद आपका सब्यसाची हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमने देखा कि दो बड़े चार्जेस लगाए जा रहे हैं दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से कि आखिरकार जितनी मीटिंग्स उन्होंने बुलाई है उसमें कोई आम आदमी पार्टी का नेता या मंत्री जुड़ने को तैयार नहीं है। और ये आखिरकार दिखाता है कि जिस तरह से लापरवाही बरती जा रही है आम आदमी पार्टी के मंत्रियों की तरफ से। धन्यवाद आपका सब्यसाची हमारे साथ जुड़ने के लिए।